हाय स्टूडेंट, मैं नवल किशोर पंजियार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित क्लास 10 स्पर्श भाग 2 लेसन ये गद्य खंड है। बड़े भाई साहब के ये अधूरा पृष्ठ है जो पीछे मैंने पढ़ाया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। ये लेखक बोल रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन बड़े भाई साहब पढ़ने में, अच्छे कार्य में अच्छे समय बिताते थे। कोई भी काम को वह अच्छे रूप से करते थे। घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़ता था। मौका पर ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। मतलब कि पढ़ने में मन नहीं लगता था। मौका मिलते ही हॉस्टल से बाहर आ जाके मैदान में खेलने लगते थे और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाता, कुछ बनाता। पढ़ने में मन नहीं लगता। उड़ाता और कहीं ही कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्यों, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे उतरता। कमरे में आते भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। बड़े भाई साहब का चेहरा देखकर मुझे प्राण सूख जाता कि भैया मुझे क्या बोलेंगे। मुझे पढ़ने में ज़रा सा भी दिलचस्प नहीं था, लेकिन भैया बहुत अच्छे थे। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल, कहाँ थे? इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे केवल मौन था, चुप रहता। जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। माने मेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि मैं बाहर खेल रहा था। डर मेरा मौन कर देता था। मुझे अपना अपराध स्वीकार है और बड़े भाई और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। मतलब गलती मेरी थी। भैया का डांटना कर्तव्य था, गलती तो मेरी थी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं। इस तरह से करोगे तो क्या करोगे? जो चाहे पढ़ ले, ऐसा गहरा नत्थू खैरा। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती, खून जलाना पड़ता, तब कहीं यह विद्या आती है। मतलब विद्या को पाने के लिए कोशिश करना होगा, ध्यान देना होगा, मजाक नहीं करना होगा। तुम तो अर्जन करने की सोचते ही नहीं हो। और आती क्या? हाँ, कहने को तो आती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, या तुम अपनी आँखों से देखते हो? अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? मैं कहीं नहीं जाता हूँ। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर एक एक दर्जे 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते। तुम उम्र इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहते हो, मैंने फेल होते रहते हो। मैं मेहनत करता हूँ तो पास करता हूँ। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जा और मज़े ही गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रूप में क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लतार सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लतार कैसे सहे?
भाई साहब उपदेश का कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में ज़रा देर के लिए सोचने लगता तो घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता, लेकिन घंटों घंटों तक बाद निराश के बदल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब ही लगाव रखूँगा पढ़ने में। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से ही नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किया जा सकता है। अर्थात भाई मेहनत करते थे तो भाई के लिए सभी आसान था, हम मेहनत नहीं करते थे, आसान नहीं था और मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। टाइम टेबल खेल कूद की बद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक। बच्चों इसी जगह ये पृष्ठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट के पृष्ठ में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।